गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। कल हमने जो पढ़ा था ओम के नियम में हमने देखा कि किसी चालक तार या प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती होती है I। इसे प्रायोगिक तौर पर सत्यापन करने के लिए हमें कुछ आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे बैटरी, जो कि हम या तो दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर बनाएंगे, या किसी वाहन से जो बैटरी निकलती है उसको काम में लेंगे। कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर, जो कि इस परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी या बैटरी से हमें जो धारा प्राप्त होगी उसको मापने का काम करेगा। वोल्टमीटर इस प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर को मापने में सहायक है, और प्रतिरोध तार ये जिसके सिरों पर हमें विभवांतर मापना है। इसके अंदर जैसे अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, और इन दोनों के मध्य इनके जो पाठ्यांक या जो मान प्राप्त होंगे, अगर उनके मध्य ग्राफ खींचने पर जो एक सरल रेखा प्राप्त होती है तो इसका मतलब है कि V समानुपाती होता है I। और इसके जो आवश्यक उपकरण है वो मैं आपको वीडियो के अंदर फिजिक्स के लैब के अंदर दिखाता हूँ। हाँ, तो ये तो अपनी बैटरी जो कि 4 सेलों को जोड़कर बनाई गई है, और इस बैटरी के श्रेणी क्रम में आगे जो उपकरण है वो कुंजी। अब कुंजी ऑफ की स्थिति में है। जब आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के लिए ये इसमें हमने ये पिन डाल दी। अब ये कुंजी ऑन हो गई। ऑन होने के बाद धारा नियंत्रक, ये देखो ये धारा नियंत्रक है, ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को कम या अधिक करने में सहायक है। तो अब एमीटर में अपन देखेंगे, एमीटर में का जो पाठ्यांक है, एमीटर के पाठ्यांक में धारा का मान जैसे 0 से थोड़ा सा ऊपर है। अब इसके मान को अपन ज़्यादा कम या अधिक कर सकते हैं। इसको अपन इस साइड में आगे गति करवाते हैं तो यह धारा के मान में देखो वृद्धि होती जाती है। 5 एम्पियर ऐसी ये 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसको अगर कम करना है तो इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये इसका मान, धारा का मान फिर वापस कम हो जाता है। ये एमीटर है। एमीटर प्रवाहित होने वाली धारा के मापने का कार्य करता है। और इसके बाद अगला जो उपकरण है प्रतिरोध तार, ये यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये प्रतिरोध तार है, और प्रतिरोध तार के दोनों सिरों को वोल्टमीटर से जोड़ा गया है। ये वोल्टमीटर इसमें भी लिखा हुआ है, वोल्टमीटर से जोड़ा गया है। और इस प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मापन करने के लिए ये वोल्टमीटर काम में लिया गया है। तो जब आप इसमें अधिक मान की धारा प्रवाहित 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है वो लगभग 1 के लगभग 1 या 1 के लगभग वोल्टेज जो आ रहा है। अब अगर इसमें अपन धारा का मान और अधिक बढ़ाएं, इस धारा नियंत्रक के मान को आगे पीछे करके अगर अपन धारा के मान को और अधिक बढ़ाएं तो परिपथ इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान भी बढ़ जाता है। अब इन दोनों यानी एमीटर के पाठ्यांक और वोल्टमीटर के पाठ्यांक दोनों के मान में अगर अपन निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ग्राफ खींचें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यानी जैसे जैसे अपन एमीटर में विद्युत धारा के मान को बढ़ाते जाते हैं, वोल्टमीटर के पाठ्यांक का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात विभवांतर का मान भी बढ़ता है। और इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसे जो कि प्रतिरोध का मापन करती है। और इससे ये स्पष्ट है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और यही ओम का नियम है। हाँ, तो हमने जो वीडियो के अंदर देखे यानी चित्रानुसार एक बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर, प्रतिरोध तार, ये वोल्टमीटर। एमीटर में जैसे अपन कुंजी को ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी जिसको एमीटर द्वारा माप लिया जाएगा, और इस प्रतिरोध तार के दोनों सिरों पर धारा प्रवाहित होने पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसको मापने के लिए वोल्टमीटर है। इस एमीटर के अंदर अपन अलग अलग मान की धाराएं प्रवाहित करेंगे।
जैसे 0.5 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 1.5 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर। तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान भी अलग अलग प्राप्त होता है। यानी जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ता जाता है, जिनमें अपन निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार अगर ये ग्राफ खींचेंगे तो एक तरफ धारा को निरूपित किया जाता है x अक्ष पर, और y अक्ष पर अपने विभवांतर को निरूपित करेंगे, और इन दोनों के मध्य अगर अपन ग्राफ खींचे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये सीधी रेखा जो प्राप्त हो रही है इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जा रहा है, परिपथ में ये चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान भी बढ़ता है, और इन दोनों के मध्य ग्राफ जो सीधी रेखा ये स्पष्ट कर रहा है कि v समानुपाती होता है I, अर्थात चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाही धारा I के समानुपाती होता है, और यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। तो इसी प्रयोग के द्वारा चित्रानुसार हमने जो क्रियाकलाप किए इससे ये सिद्ध होता है कि विभवांतर V और I एक दूसरे के समानुपाती है, इसलिए ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कहा जाता है। अब जो अपना अगला पॉइंट है, ओम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, वो अपन 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे। अपना अगला जो पॉइंट है ना वो है ओम, ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, यानी जो प्रतिरोध तार अपन काम में लेते हैं यह किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो मुख्य रूप से 4 कारण हैं जिनके ऊपर ये प्रतिरोध निर्भर करता है, या इसकी निर्भरता। अपन जो निर्भरता वाले कारक हैं वो पढ़ते हैं एक-एक करके। निर्भरता में अपना पॉइंट है प्रतिरोध की निर्भरता। पहला पॉइंट है लंबाई पर निर्भरता, लंबाई पर निर्भरता। तो प्रतिरोध तार R के लिए ये लंबाई एक समानुपाती होता है, निर्भर किस प्रकार करता है। तो जैसे जैसे अपन यहाँ प्रतिरोध तार की लंबाई का मान बढ़ाते हैं, इस परिपथ में जो हमने प्रतिरोध तार जोड़ रखा है, इस प्रतिरोध तार की जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते हैं तो धारा I और विभवांतर V का जो अनुपात अर्थात प्रतिरोध है उसका मान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ओम के नियम से हमने पढ़ा है V बराबर IR। अगर अपन किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं, लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, अर्थात R समानुपाती होता है L, समीकरण नंबर 1। जैसे जैसे यहाँ तार की लंबाई बढ़ाते जाते हैं प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। जितना अधिक लंबा होगा तार उसके प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा, और प्रतिरोध का मान ज्यादा होने पर हम ओम के नियम से जानते हैं R बराबर होता है V बटा I। R प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा अर्थात उसकी चालकता का मान घटता जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दूसरा जो अपना पॉइंट है वह है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल दीजिए, या इसको अपन बोलेंगे मोटाई पर निर्भरता। अब यहां जो अपन चालक तार लेंगे, अब की बार इसकी मोटाई बढ़ाते जाते हैं और फिर इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर और धारा के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध R उस चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध R है वह उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे आप तार की मोटाई बढ़ाते जाते हैं प्रतिरोध का मान घटता जाता है, और अगर प्रतिरोध का मान घटता है तो उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है। इसको समीकरण नंबर 2 दिया जाता है। एक मोटा तार और एक पतला तार, इन दोनों में अगर अपन धारा प्रवाहित करें तो किस तार के अंदर अधिक धारा प्रवाहित होगी? मोटे तार के अंदर, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिक होता है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से
समीकरण नंबर 1 व 2 से हम जानते हैं R समानुपाती होता है N और R समानुपाती होता है 1/A अर्थात मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को यदि अपन हल करें तो यहां लिखा जाएगा R बराबर रो N/A। यहां रो एक स्थिरांक है, यहां रो एक स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं। समीकरण 1 और 2 से R समानुपाती L/A या लिखा जाए R बराबर रो L/A। यहाँ ये जो प्रतीक चिन्ह है रो एक स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर हो जाएगा RA/L। और हम जानते हैं ओम का मात्रक होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक तो होता है ओम क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसी चालककार की लंबाई और मोटाई, ये मोटाई का क्षेत्रफल का मतलब है उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर तो कैंसिल हो गया और रो का मात्रक क्या हो गया जी ओम गुणा मीटर। प्रतिरोध का मात्रक हमने पढ़ा था ओम, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। ये परीक्षा में पूछा गया था ओम गुणा मीटर। हमने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी, प्रतिरोध किसी चालकतार की लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लेकिन किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है वह पदार्थ की प्रकृति एवं केवल ताप पर ही निर्भर करता है, न कि लंबाई एवं मोटाई। अलग अलग पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए चांदी विद्युत की सर्वाधिक या सबसे अच्छी चालक है। तो जिस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम है वह विद्युत की उतनी ही अच्छी चालक होती है, इसलिए चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। अब अपना तीसरा पॉइंट है ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की तीसरी निर्भरता है ताप पर निर्भरता, यानी प्रतिरोध किसी चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है। अब ताप की निर्भरता में अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। नंबर 1 सोना, चांदी एवं कॉपर या तांबे जैसे पदार्थों जैसे धातुओं का ताप यदि बढ़ा दिया जाए तो इनके प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। यानी यहाँ पर अपन जो चालक तार ये प्रतिरोध तार काम में ले रहे हैं, अगर पहले सामान्य तापमान पर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इस चालक तार में धारा प्रवाहित करें, इसके सिरों पर विभवांतर देखा जाए तो जो प्रतिरोध का मान है वह है, और अगर इसका तापमान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध के मान में कमी आ जाती है। सोना, चांदी, कॉपर जैसी धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होगा, यानी इनको ये प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी सोना, चांदी और कॉपर जैसी धातुओं का ताप बढ़ाएंगे तो इनके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा,
और जब प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है तो इनकी चालकता जो है वो क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है, इनकी चालकता कम हो जाती है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, लेकिन फिर भी चांदी के तार नहीं बनाए जाते क्योंकि ये जैसे अपन इसमें धारा प्रवाहित करेंगे इसका ताप बढ़ने पर यह गर्म होकर पिघल जाती है एवं इसके प्रतिरोध का मान बढ़ भी जाता है। दूसरा जो पॉइंट है अपना, कुछ मिश्र धातु जैसे मैग्नीज, कांस्टेंट जैसी मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है और जब प्रतिरोध का मान घटेगा तो इनकी चालकता का मान बढ़ता जाता है। मैग्नीज और कांस्टेंट जैसी धातुओं के ताप पर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटता है और अगर इनका ताप कम किया जाए तो प्रतिरोध का मान घटता है, लेकिन इनका प्रभाव, इनके ऊपर जो प्रभाव है वो बहुत ही कम होता है। मिश्र धातुओं के ऊपर ताप का प्रभाव बहुत ही कम। अगला जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में कुछ अर्धचालक या जिनको बने उपधातु के नाम से जानते हैं। उपधातु जैसे मैंने आपको 9th क्लास में बताया, कुछ उपधातु होती है, जैसे आपको एक ट्रिक बताई गई थी, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा पाकिस्तान गई। कुछ उपधातु के नाम जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, पोलोनियम और जर्मेनियम। इनमें से दो मुख्य उपधातु, एक सिलिकॉन और दूसरी जर्मेनियम। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसी उपधातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता जाता है और प्रतिरोध घटने पर इनकी चालकता बढ़ती है। इसलिए सामान्य ताप के ऊपर तो विद्युत की कुचालक है, लेकिन जब इनको गर्म किया जाए तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाते हैं और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से प्रवाहित हो तो वह विद्युत का चालन करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात इनके प्रतिरोध का मान घटेगा और प्रतिरोध का मान घटने के कारण ये विद्युत का चालन करेंगे, इसलिए इनको अर्धचालक पदार्थ भी कहा जाता है। और अपना जो अगला पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है, कुछ धातुओं का ताप कम करने पर। यहाँ 3 पॉइंटों में हमने ताप बढ़ाने की बात कही,